Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.18 from Irodo Hitlist series. इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है a point travels along x axis with velocity whose projection vx, कुछ वेलोसिटी चलता है जिसका x कोऑर्डिनेट का प्रोजेक्शन यानी x एक्सिस का प्रोजेक्शन इज प्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बाय द प्लॉट फिगर 1.3। ये x की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें ग्राफ दे रखा है, यानी कि x डायरेक्शन में जो पार्टिकल होगा किस वेलोसिटी से किस टाइम पर चल रहा है वो हमें दे रखा है। अज्यूमिंग द कोऑर्डिनेट टू बी x इक्वल टू 0 टाइम t इक्वल टू 0। इनिशियली वो x इक्वल टू 0 से चलता हुआ माना है, मान लो ओरिजिन से चल रहा है t इक्वल टू 0 पर, इनिशियल पोजीशन हमें पता है। तो ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस, यानी कि टाइम के साथ कर्व बनाने हैं फॉर द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ, x कोऑर्डिनेट यानी कि x कोऑर्डिनेट का किस टाइम पर क्या कोऑर्डिनेट होगा। इनिशियली x इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उतना ही फाइनल x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया एक तरीके से, एंड डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस वो चला है s, उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो तीन ग्राफ बनाने, एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स कोऑर्डिनेट का और डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, ठीक है। अब ये जो ग्राफ दे रखे हैं ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, फिर से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, फिर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, फिर से इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, तो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यहाँ पर देखूंगा तो इस जो वेलोसिटी है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पर सेम रेट से डिस्प्लेसमेंट आएगा। यहाँ पर वेलोसिटी रेट का रेट जो चेंज है वो कुछ पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे, डिस्प्लेसमेंट होने का रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटीज नेगेटिव होती जा रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पहले तो बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा लेकिन रेट कम हो जाएगा उसका, धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर उसके बाद नेगेटिव वेलोसिटी होने से डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट होगा। यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव से जीरो की तरफ आ रही है, बढ़ रही है लेकिन है नेगेटिव ही, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में मतलब घटता ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो वी एक्स ग्राफ से क्या मिलता है हमें, वी एक्स ग्राफ का स्लोप हमें डी एक्स डी वी बाई डी टी क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन तो इसका स्लोप होगा, यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जीरो स्लोप जीरो एक्सेलरेशन, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, स्लोप कैसा है वो हमें डिफाइन करता है एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। साथ ही वीएक्स ग्राफ का एरिया में डिस्प्लेसमेंट देता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt, तो dx क्या बन जाएगा वी डी टी, इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन वी डी टी, वी टी ग्राफ का एरिया में डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो पता होंगी। तो करते हैं सोल्व। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डब्ल्यू से लिखता है, जैसे कि रोडो के अंदर एक्सेलरेशन को तो हमने भी डब्ल्यू से ही लिख लिया, डब्ल्यू एक्स वर्सेज टाइम, डब्ल्यू यानी कि एक्सेलरेशन, तो डब्ल्यू एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक्स का एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्स की वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, डिस्प्लेसमेंट स्लोप ऑफ वी एक्स टी ग्राफ, जो एक्स की वेलोसिटी का टाइम के साथ में जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। 0 से 1 का स्लोप निकाला, 0 से 1 में स्लोप आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि 1 अपॉन में 1 प्लस 1। फिर यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो स्लोप 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई में बदलाव ही नहीं है, डेल्टा वी 0 है, ठीक है, तो स्लोप 0। यहाँ से यहाँ तक का स्लोप देखूँ चाहे यहाँ से यहाँ तक का स्लोप देखूँ, है तो एक ही स्ट्रेट लाइन, स्लोप एक ही होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का देख लेता हूँ। वाई में चेंज जो है नेगेटिव का 1 है क्योंकि वेलोसिटी कम हुई है और 1 से कम हुई है, तो -1 अपॉन में एक्स में चेंज 3 से 4 गया तो +1 का आया, तो -1 अपॉन 1, यहाँ का स्लोप -1 है, पूरे का स्लोप -1 है 3 से लेकर 6 तक। फिर 6 से लेकर 7 तक जाऊँगा तो स्लोप में वाई बढ़ा है, यानी कि वी बढ़ा है, तो वाई में पॉजिटिव चेंज 2 अपॉन में एक्स में चेंज 1 है, यानी कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखूँ या फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखूँ तो 2 अपॉन में 1, यानी कि 2 यहाँ का पॉजिटिव स्लोप आ जाएगा। तो ये तीनों स्लोप की कैलकुलेशन हमने कर रखी है। 0 से 1 में जो स्लोप आएगा वो 1 आएगा, 1 से 3 के अंदर वो 0 है, 3 से 6 में अंदर वो -1 और 6 से 7 के अंदर वो 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का स्लोप है। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, 7 से 8 वो 0 है, या फिर आगे का जो ग्राफ हमें 7 तक ही बनाना है। तो डब्ल्यू एक्स वर्सेज टाइम का ग्राफ है, टी इक्वल टू 0 से 1 तक स्लोप प्लस का 1 था, फिर वो 1 से 3 तक 0 था, 3 से 4 तक, 3 से 6 तक -1 था, और फिर 6 से 7 तक वो 2 था। आगे अगर उस ग्राफ को अगर हम यहाँ पर माने तो यहाँ पर स्लोप 0 है और स्लोप 0 है 6 से 7 से 8 तक का, ठीक है। ये सिंपल ग्राफ था, सिर्फ हमें स्लोप देख करके वैल्यू देख करके ड्रॉ करना था, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो, अगर तुम्हें ग्राफ अगर सीधे आइडेंटिफाई करना हो कि किसका ग्राफ क्या इंटीग्रेट होकर के डिफरेंशिएट होकर बनेगा, तो तुम ये चीज़ याद रख सकते हो। ये आई कहाँ से, अगर कॉन्स्टेंट है कोई वैल्यू, सॉरी 0 है, कोई वैल्यू 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन तो कुछ कॉन्स्टेंट आएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 0 का इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम, 0 क्या बनेगा, जैसे ये वाली लाइन ये 0 है, 7 से आगे, समझ में आ गई बात, ये 0 है, तो ये अगर ग्राफ ऐसा है तो ये 0 वाली वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बनेगा, तो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट या नेगेटिव कॉन्स्टेंट कुछ आएगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रहने वाली कोई लाइन बनेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो 0 पर है उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू की हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी।
तो जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगी, लेकिन नॉन जीरो वैल्यू की रहेगी। समझ में आ गई? मान लो कुछ कांस्टेंट बन जाएगा c, ठीक है। अब इस कांस्टेंट वाली लाइन का ये जो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट तो है लेकिन जीरो नहीं है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो लीनियरली बढ़ेगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, हर सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ये कांस्टेंट है, या फिर एक्स की पावर जीरो है, कांस्टेंट टाइम्स एक्स की पावर जीरो, ऐसा लिख दूँ। और यहाँ पर हो जाऊंगा तो इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स की पावर वन बन जाएगा। टी की पावर में देख लो चाहे एक्स की पावर में देख लो, एक ही बात है ना। इंटीग्रेट करूंगा तो वो टी में देख लो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ग्राफ हम बना रहे हैं टी के फॉर्मेट में बना रहे हैं, तो टी की पावर जीरो से फिर वो इंटीग्रेट होकर के टी की पावर वन में, और टी की पावर वन वाली जो ग्राफ होती है वो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ऐसी कोई इंक्लाइन लाइन बनेगी जैसी ये है, या फिर ऐसी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप की, वो डिपेंड करेगा सी पर, लेकिन हाँ पावर बनेगी टी की पावर वन। अब टी की पावर वन को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा टी की पावर टू, और टी की पावर टू क्या बनाता है, पैराबोला। तो जो ऐसे ग्राफ होंगे, ऐसे इंक्लाइन लाइन वाले, इनके ग्राफ पैराबोला बनेंगे, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन टी की पावर टू आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टी की पावर वन पे है। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, चलिए अब माइनस वन होगा तो पावर माइनस टू आएगा, प्लस वन है तो पावर प्लस टू बनेगा। कुछ इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हमारा बनने वाला है ना। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। ये है तो टी की पावर प्लस वन ही, लाइन की इक्वेशन में तो टी की पावर प्लस वन ही आएगा, लेकिन टी की पावर प्लस वन का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आएगा, ताकि स्लोप नेगेटिव रह सके तो गिर रही होगी वैल्यू। तो टी की पावर प्लस वन का इंटीग्रेशन टी की पावर प्लस टू बनेगा, है ना। टी की पावर प्लस वन का इंटीग्रेशन टी की पावर प्लस टू बनेगा, और पैराबोला में ही जाएगा। तुम ऐसी ये चीज़ें याद रख सकते हो। और पैराबोला का डिफरेंशिएशन करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी इंक्लाइंड वाली, इंक्लाइंड लाइन का डिफरेंशिएशन हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वाली, और हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लाइन का डिफरेंशिएशन जीरो वाली लाइन बनेगी। ऐसा भी याद रख सकते हो। ये मतलब ग्राफ को इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन रिलेट कर तुम डायरेक्टली ये रिलेशंस याद रख सकते हो। खैर, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया होगा, एरिया अंडर वी टी करो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। 0 से 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एरिया बन जाएगा हाफ इंटू बेस वन और हाइट वन, हाफ इंटू बेस वन हाइट वन, 0.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर 1 से 3 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा, और रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा 2 इंटू वन, 2 मीटर, है ना। तो 2 मीटर में अगर मैं ये 0.5 पहला वाला डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दूंगा तो 3 सेकंड पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं अलग अलग टाइम पर, तो 3 सेकंड पर ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसमें 0.5 ऐड कर देंगे इस एरिया में पहले का डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल आ जाएगा 2.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। टी इक्वल टू 4 सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो टी इक्वल टू 3 तक जो डिस्प्लेसमेंट आया उसमें ये एरिया ऐड कर देंगे, हाफ इंटू वन 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब 4 का डिस्प्लेसमेंट आ गया, उसमें हमें चाहिए 6 का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर फिर से पॉइंट चेंज हो रहा है। तो 6 पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला एरिया जो कि नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव एरिया ऐड कर देंगे तो हाफ इंटू बेस टू है और हाइट भी 2 है, तो ये माइनस का 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, उसमें से हाफ माइनस ऑफ हाफ इंटू टू ऐड कर देंगे, तो ये 3 में से 2 गया तो 1 मीटर बच गया। अब इस 1 मीटर में ये वाला भी नेगेटिव एरिया बन जाएगा, हाफ इंटू बेस 1 है और हाइट 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी कि यहाँ से चलकर यहाँ तक आए ना तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। देखो फाइनली, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 होने वाला। अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। और एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ, या फिर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो लगातार स्लोप बढ़ना चाहिए पॉजिटिव में, तो स्लोप कब बढ़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़े, स्लोप बढ़े, ऐसे कर्व में। समझ में आई? हम ऐसा भी कर्व बना सकते थे पैराबोला था, लेकिन यहाँ पर पहले स्लोप ज़्यादा है फिर स्लोप कम है, लेकिन इसका पहले वेलोसिटी कम है फिर ज़्यादा है, तो वेलोसिटी यानी कि पहले एक्स ग्राफ का स्लोप कम होना चाहिए, फिर बाद में वेलोसिटी ज़्यादा यानी स्लोप ज़्यादा होना चाहिए, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। हम सीधा बता सकते हैं बिना किसी इक्वेशन के इंक्लूड करे हुए। फिर यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लाइन है तो इसकी इंक्लाइन कांस्टेंट लाइन बनेगी टी की पावर वन वाली, और क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस में ही जाएगा। हम सीधे बिना इक्वेशन लिखे कि यहाँ के बाद में वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस में ही बढ़ेगा, और यहाँ पर 1 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 0.5 था और 3 सेकंड पर वो डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा, 2.5 सेकंड बन जाएगा, सॉरी 2.5 मीटर। फिर 3 से 4 में जाऊंगा, 3 से 4 में वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन लगातार वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम होना यानी कि स्लोप कम होना, स्लोप इसमें भी कम होता है, सॉरी इसमें ऐसा जो ग्राफ बनता है इसमें स्लोप हमेशा बढ़ता है, नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव की तरफ। और जो डाउनवर्ड ग्राफ होता है इसमें पॉजिटिव से 0, 0 से नेगेटिव की तरफ स्लोप हमेशा घटता है। तो वेलोसिटी घटना यानी कि एक्सटी ग्राफ का, इस एक्सटी ग्राफ का स्लोप घटना, स्लोप घटना मतलब कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, वैसा बोल सकते हो नेगेटिव एक्सेलेरेशन में डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो पहले जो भी स्लोप था
उसके हिसाब से घटते घटते 4 सेकंड पर वो स्लोप जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो है, तो 4 सेकंड पर स्लोप जीरो हो गया इस पैराबोला का। हाईएस्ट पॉइंट आ गया इस पैराबोला का, डाउनवर्ड पैराबोला पर स्लोप जीरो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है। फिर उसके बाद में वेलोसिटी और नेगेटिव नीचे की तरफ जाती है, तो और नीचे जाते जाते स्लोप और नेगेटिव होते होते डाउनवर्ड पैराबोला कंटिन्यू रहेगा 6 सेकंड तक। समझ में आ गई क्या बात? और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अपना 1 मीटर, ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 मीटर। फिर उसके बाद में अगर देखूंगा तो 6 से 7 में वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेशन पॉजिटिव है नेगेटिव लेकिन बढ़ रही है, तो अपवर्ड पैराबोला में स्लोप बढ़ता है लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी यानी कि नेगेटिव स्लोप किधर होता है, इधर की तरफ, पॉजिटिव इधर की तरफ, तो हमें ये वाला पार्ट चूज करना पड़ेगा, यानी कि ये ऐसा चलेगा। और फाइनली वेलोसिटी जीरो, यानी कि स्लोप बढ़ते बढ़ते जीरो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में घटते घटते और वैसे बढ़ते बढ़ते नेगेटिव से जीरो की तरफ आते थे, स्लोप जीरो, 7 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट वापस से जीरो, क्योंकि जीरो पर आकर टच करेगा ही, क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये नीचे आते आते जीरो पर आकर के 7 सेकंड पर टच कर जाएगा। तो आई होप कि ये बिना तुम्हें इक्वेशन बनाए ग्राफ किस तरीके से तुम ड्रॉ कर सकते हो ये तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, देखो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल जब तक एक ही डायरेक्शन में, जब तक पार्टिकल सीधे चल रहा है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। जैसे पार्टिकल घूमा, अब डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गया लेकिन डिस्टेंस तो अभी भी ये पाथ जुड़ेगा, पाथ लेंथ होती है, और कितना ही पीछे चला जाए डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड को, हर एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को भी प्लस में ले करके जोड़ूंगा तब जाकर के टोटल डिस्टेंस आएगी। यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे ही बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट हो गया, लेकिन डिस्टेंस कम नहीं हो सकता था, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, पाथ लेंथ जुड़ेगा, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इस ग्राफ का मोड लेना पड़ेगा, जो नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ग्राफ है वो ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऐसा कुछ इसका मिरर इमेज ऐसा सा बनेगा। ये जो भी ग्राफ है इसको, इसका मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट, क्योंकि डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ था तो इस लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लूंगा, तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा, जिसके लिए हमें डिस्टेंस का ग्राफ मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये जो डिक्रीजिंग ग्राफ था जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा था, वहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए वो इंक्रीज करेगा, और इसी तरीके से इसी रेट से इंक्रीज, जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट घटेगा उसी रेट से डिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, तो जिस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना हो, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी तुम्हें बनाना हो तो पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम बना लो, और फिर जहाँ से वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे जाना स्टार्ट करे वहीं से मिरर इमेज ले लो उसकी, और वो मिरर इमेज लेकर के उसको ऊपर की तरफ जोड़ दो। अब अगर इसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे आता तो ये वाला पार्ट इसी पॉइंट पर ऐसे ही ऐसे ही जुड़ता, जो इंक्रीजिंग ग्राफ है वो तो वैसे के वैसे जुड़ता है, लेकिन जो डिक्रीजिंग ग्राफ है उसका मिरर इमेज आता है ऊपर की तरफ। समझ में आ गई क्या बात? तो जो डिक्रीजिंग ग्राफ है इसका मिरर इमेज ऊपर की तरफ आ जाएगा और वो उसको इंक्रीजिंग ग्राफ बना देगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का डिक्रीज होगा लेकिन डिस्टेंस का वैसे इंक्रीज होगा जैसे कि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जो ये मैग्नीट्यूड थे, जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव आया था उसमें पॉजिटिव में ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, इस नेगेटिव को प्लस में ऐड कर देंगे तो ये भी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो 3 में ये जो मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे तो 2 ऐड होगा 5 मीटर जाएगा, फिर ये 1 ऐड होगा तो 6 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी वो 6 मीटर तक चल के आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें पसंद आया होगा। बाकी तो यार ऐसी और वीडियोस के सॉल्यूशन रेगुलरली आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ तक पे तुम्हें सारी क्लासेस की अपडेट्स वगैरह नोट्स वगैरह सारे मिलते रहते हैं। और डाउट ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी, है ना, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाकर के तुम ज्वाइन कर सकते हो, माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, जहाँ पर 24/7 बच्चे आपस में डाउट डिस्कस करते हैं और मुझसे भी डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी लाइव डिस्कशन सेशन लेता हूँ बच्चों के साथ में डाउट्स के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं, बाय नेक्स्ट क्वेश्चन में।